कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल सही से होंगे, ठीक से होंगे और सही से खूब पढ़े होंगे, खूब मेरे चैनल को देखा होगा, वीडियो देखा होगा और सही से समझ में भी आई होंगी सारी चीज़ें। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक टॉपिक पूरा हो गया है आर्टिकल का, दूसरे टॉपिक पे हम चलते हैं और दूसरा टॉपिक आज हम शुरू करेंगे वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और ये जो टॉपिक है इसमें से हम बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है सीखने में। तो आप सही से इसको पढ़िए, बिल्कुल भी स्किप करके वीडियो को ना देखें, आप लोग लगे रहें, समझें, पढ़ें और देखिए आप कितना सीखते हैं। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऐसे मान लीजिए बच्चों, जैसे ग्रामर की ये एक ग्रामर का स्तंभ है, रीढ़ की हड्डी है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की रीढ़ की हड्डी ग्रामर है, वैसे ग्रामर की जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, जो स्तंभ है, जो पिलर है, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर इसको आप सही से समझ जाते हैं तो आप नो डाउट, मुझे विश्वास कीजिए, आप बहुत सारी आप इंग्लिश में चीज़ें सीख जाएंगे और बहुत कुछ आप में इंटेलिजेंस होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो हाई लेवल का होगा। तो समय ज़्यादा ना लेते हुए शुरू करते हैं बच्चों। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे मुख्य रूप से कितने होते हैं? सभी बच्चे होशियार हैं, जानते हैं 8 होते हैं। उसमें पहला है हमारा नाउन। नाउन सभी बच्चे जानते हैं, ये अब यहाँ से सभी नाम लेना शुरू कर दिए होंगे बच्चों ने। दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है हमारा एडजेक्टिव, चौथा हमारा आता है बेटा वर्ब, और इसके बाद हम पहुँचते हैं एडवर्ब पे। एडवर्ब के बाद हमारा आता है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हमारा आता है कंजंक्शन, और इसके बाद लास्ट जो है हमारा वो आता है इंटरजेक्शन। ये हमारे 8 ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो हमें पहले हमें सारे नाम हमें पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उनको कितने ग्रुप में बांटा, कितने भागों में बांटा गया है। तो उन्हें एक ग्रुप है, इस ग्रुप को डिवाइड किया गया, उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम दिया गया है। तो इनको 8 भागों में इनको डिवाइड किया गया है और 8 नाम मैंने स्क्रीन पर लिख दिए हैं। तो वीडियो को यहाँ पॉज करके चाहें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनको देख के नोट कर लें। ये सारे के सारे नाम हमको याद होना चाहिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड लास्ट इंटरजेक्शन। तो एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे बच्चों, बहुत मज़ा आने वाला है इंग्लिश सीखने में। सचिन सर के साथ आप सीखते रहिए। तो अब हम शुरुआत करेंगे अपने पहले टॉपिक से, जिसका नाम है नाउन। शुरुआत करेंगे नाउन से। तो नाउन के बारे में जो इसकी डेफिनेशन, जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, डेफिनेशन की अगर हम बात करें परिभाषा की, तो ये डेफिनेशन मोस्टली बच्चों को लर्न होती है और बच्चे इसको सभी जानते हैं। ये क्या होता है, डेफिनेशन भी एक बार मैं बता दे रहा हूँ। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो मतलब इसमें क्या चीज़ें आई, मेन जो आपको समझना क्या है बेटा, समझना ये है कि नाउन के अंदर हमारा पर्सन आ रहा है, प्लेस आ रहा है और फाइनली हमारा इसमें थिंग्स आ रही हैं। मतलब पर्सन आ गया, प्लेस आ गया और थिंग्स आ गई, ये चीज़ें हमारी इसमें आ रही हैं। पर्सन यानी कि ये क्या होता है, कोई व्यक्ति, प्लेस क्या होता है, कोई स्थान, और थिंग्स क्या होती हैं, वस्तुएं। कोई भी सेंटेंस है, कहीं भी आप घूम रहे हैं, कोई भी सवाल अगर आपसे करता है कि नाउन क्या होता है, कहाँ है नाउन, एग्जाम्पल दो, तो आप कहीं पर भी, चाहे पढ़ रहे हो, कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो, आप कहीं घूम रहे हो, चाहे आप कहीं पे आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको हर जगह नाउन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, कैसे हम ढूंढेंगे, वो चीज़ें हम देखते हैं। पर्सन को हम व्यक्ति कहते हैं, मतलब किसी व्यक्ति का नाम यदि वहाँ पे है, कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए पर्सन में अगर हम जाएं तो जैसे राम है, हमने रवि लिखा, हमने यहाँ पे मान लीजिए कविता लिख दिया, हमने गीता लिखा, ये क्या है, ये नाम है। तो ये सारे के सारे नाम हैं, ये हैं क्या हैं, तो ये पर्सन है। अब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि पर्सन है, फिर सर भी तो पर्सन है, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखा अगर होगा
टीचर लिखा होगा तो नो डाउट ये टीचर भी हमारा एक पर्सन है, तो ये भी एक नाउन है। यहाँ पे डॉक्टर लिखा होगा, ये भी हमारा एक पर्सन है, हमारा ये भी एक नाउन है। आप इन चीज़ों में भ्रमित ना हो। यहाँ पे मान लीजिए फादर लिखा हुआ है, मदर लिखा हुआ है, सिस्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रदर लिखा हुआ है, तो ये सभी जो भी हैं, ये जितने भी मैं यहाँ पे नाम लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को बच्चों, ये सारे के सारे हैं क्या हैं, तो ये सभी पर्सन। तो पर्सन होने की वजह से ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, नो डाउट ये नाउन हैं। मैं उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। जो भी आपको पर्सन मिल जाए वो क्या है, नाउन। अभी हम सिर्फ नाउन की बात कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या है, नाउन। अब ऐसे ही हम पहुँचेंगे प्लेसेस पे। तो प्लेस की अगर हम बात करें तो प्लेस कोई भी हो सकता है। अब मोस्टली जैसे मान लीजिए हमारा आगरा ज़्यादा फेवरेट है हमारे, मतलब वहाँ पे ताजमहल वगैरह बने हुए हैं। आगरा है, मथुरा है, ठीक है ना। और प्लेस में अगर हम पहुँचें, और कानपुर है हमारा, ठीक है, हमारा अलीगढ़ है, कासगंज है, ठीक है। और बड़े आप शहरों पे आप पहुंच जाइए। जैसे हमारा प्लेस की बात करें, हमारा स्टेट है गुजरात है, ठीक है। और प्लेस की अगर हम बात करें तो हमारा इंडिया है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, छोटे स्तर से बड़े पे पहुंच रहा हूँ, ये सभी स्थान हैं किसी न किसी तरीके से। अब इसके साथ साथ और बच्चों एक चीज़ और आप समझिए, ये स्थान होने की वजह से, ये सभी प्लेसेस होने की वजह से, स्थान होने की वजह से ये हमारा क्या है, ये नाउन है। प्लेस होने की वजह से हमारे नाउन है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इसके साथ और भी कुछ एक प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना हो। वो प्लेसेस कैसे, जैसे हमारा मान लीजिए स्कूल है, तो स्कूल क्या है, ये भी एक प्लेस है। स्कूल प्लेस है, और प्लेस होने की वजह से ये भी क्या है, ये भी हमारा एक नाउन है। हम किसी मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, टेम्पल जो होता है, चर्च होता है, ठीक है ना, जो भी है, ये सभी है क्या, ये सभी कोई ना कोई प्लेस है। और प्लेस होने की वजह से ये क्या है, ये हमारा नाउन है। तो आप किसी भी प्लेस को आप देख सकते हैं। जैसे हमारा रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन क्या है, ये भी एक स्थान है, और स्थान होने की वजह से ये भी एक नाउन है। तो नाउन को समझने के लिए आप इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से आप ये हटा दीजिए कि आगरा, मथुरा, कानपुर, अलीगढ़ बस यही हमारे नाउन है। नहीं, जो भी स्थान, अगर हम प्लेस की बात करेंगे तो जो भी स्थान आएगा वो हर एक स्थान हमारा नाउन होगा। ऐसे ही पर्सन की बात करें तो सिर्फ नाम ही नहीं, उससे जुड़े हुए जो भी शब्द हैं वो सारे के सारे जो पर्सन को व्यक्त कर रहे हैं, किसी एक पर्सन को दिखा रहे हैं, तो फिर वो बच्चों क्या होगा, वो नाउन होगा। अब तीसरा हमारा बचता है क्या, तीसरा बचता है थिंग्स। तीसरी क्या है इसमें, थिंग्स हैं। इधर हमारे क्या हो गए, इधर हमारे पर्सन हो गए। इनको यहाँ से हटा के मैं इधर लिख देता हूँ, ये हमारे क्या हो गए, पर्सन, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, ये थोड़ा बड़े में, इसको लिख दूँ मैं प्लेसेस, ठीक है ना, प्लेसेस। ये पर्सन्स हो गए, प्लेसेस हो गए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे थिंग्स की। तो ये थिंग्स हैं, वस्तुएं। तो सभी बच्चे जानते हैं कि वस्तुओं की कमी नहीं है, वस्तुएं बहुत हैं और सभी बच्चे होशियार हैं, जानते हैं। सबसे पहले जिस पर आप ये क्लास देख रहे हैं, जो आपके सामने आपके हाथ में मोबाइल, वो एक वस्तु है। ये जिस पर आप क्लास को पढ़ रहे हैं, ये भी एक वस्तु है, जिसको आप वाइट बोर्ड के नाम से जानते हैं। मेरे हाथ में मार्कर है, ये भी एक वस्तु है। ये चश्मा, ये भी एक वस्तु है। आप जिस रोशनी में बैठे होंगे, वो जो बल्ब लगा हुआ है, एलईडी बल्ब, बेटा वो भी एक वस्तु है। तो वस्तु की कमी नहीं है, वस्तुएं तमाम है। कॉपी, किताब, पेंसिल, पेन, रबड़, कटर, आपका जो भी आपके पास होता है, सारी चीज़ें क्या होती हैं, वस्तुएं होती हैं। इसके साथ साथ ईंट है, कंकड़ है, पत्थर है, ये सब चीज़ें क्या हैं, वस्तुएं हैं। साइकिल है, मोटरसाइकिल है, आपकी बस है, कार है, हवाई जहाज़ है, रेलगाड़ी है, ये सब क्या है, ये सारी की सारी वस्तुएं हैं। और वस्तुएं होने की वजह से ये सभी हमारे क्या हैं, नो डाउट बेटा ये हमारा नाउन है। और उम्मीद करूंगा कि इस तरीके से आप समझ रहे होंगे, तो बेहतर समझ रहे होंगे कि जितनी भी चीज़ें हमें मिल रही हैं, कहीं पर भी मिल रही हैं, हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हम जिस जगह बैठे हैं वहीं पर हमें ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। पर्सन भी होगा, प्लेस भी होगा और थिंग भी होगा। क्यों? क्योंकि आप जिस जगह रह रहे होंगे वो क्या है, वो एक प्लेस है, और आप खुद एक पर्सन हैं, और थिंग
वस्तु जो है वो आपके हाथ में है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए, जो भी चीज़ें आपको मिलें, चाहे वो पेन हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो आपका एरोप्लेन हो, या फिर वो आपकी ट्रेन हो, ठीक है, एट्सेट्रा, जो भी आपको मिलता है वो सभी हमारा क्या होता है, नाउन होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँगा कि बच्चे सभी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर उनको सिर्फ यही पता था कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, एक व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन मैंने जिस तरीके से आपको बताया है, मेरी पूरी कोशिश रही है कि आप लोग बेहतर से और बेहतर तरीके से सीखें, आगे भी सीखेंगे। तो ये क्या था, इतनी जो चीज़ थी वो सिर्फ ये थी कि व्हाट इज़ नाउन, नाउन है क्या, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नाउन, डेफिनेशन ऑफ नाउन विद एग्जाम्पल। तो इतना बच्चों आपके लिए काफ़ी है। तो ये हमारा नाउन है, इस नाउन को समझने में कभी भी आप गलती ना करें। कोई से सवाल पूछता है स्कूल क्या है, आप बता दीजिए नाउन है। क्यों है? बिकॉज स्कूल इज़ अ प्लेस, स्कूल एक प्लेस है, और प्लेस होने की वजह से ये क्या है, ये हमारा नाउन है। इन चीज़ों को आप विशेष रूप से अपने अपने दिमाग में बिठा लीजिए, और दोबारा कभी आपको नाउन को समझने में, पहचानने में कोई गलती नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आगे थोड़ी सी इसको मैं बताता हूँ। इसके बाद ये नाउन की डेफिनेशन हो जाती है। नाउन की डेफिनेशन के बाद नाउन के काइंड्स आते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे बच्चों, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, और इतने अच्छे ढंग से कि आप बेहतर से और बेहतर आप सीखने का आपको जरिया बने, और आप में भी थोड़ी लगन पैदा हो और आप भी सीखें। तो बेटा इसके बाद हमारा आता है टॉपिक काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन है, तो काइंड्स ऑफ नाउन की अगर हम बात करें तो नाउन की बात यहाँ पे ये हो रही है कि नाउन कितने प्रकार का होता है। तो सभी बच्चे, हाँ बिल्कुल सही कहा, सभी बच्चे जानते हैं जो काइंड्स ऑफ नाउन में, नाउन जो है देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के 5 प्रकार हैं। ठीक है, और पांचों में पहला जो आता है वो कौन सा है, प्रॉपर नाउन। सेकंड इसमें निकल के आता है कॉमन नाउन, और थर्ड आता है बच्चों मटेरियल नाउन, चौथा आता है कलेक्टिव नाउन, एंड फिफ्थ और जो लास्ट है वो आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 इसके काइंड्स होते हैं नाउन के। अब इनको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप इनको कहीं नोट कर लें। 5 काइंड्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन को हम जातिवाचक कहते हैं, मटेरियल नाउन को हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन को हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, और जो बचा लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 काइंड्स होते हैं हमारे नाउन के। तो ये सभी आप देख लीजिए, और ये जो काइंड्स है, काइंड्स पे जो हम चर्चा करेंगे वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो अगली क्लास के लिए नोटिफिकेशन के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को आप ज़रूर दबाएं जिससे नोटिफिकेशन मिल सके। फिर हम एक एक करके ये जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, इन सभी का ऑपरेशन करेंगे और बहुत बेहतर ढंग से सीखेंगे। एक अलग अंदाज में हम सीखेंगे जिससे कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। मेरा चैनल अगर आपको पढ़ाई सही समझ में आ रही हो बच्चों, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, मिलने वालों को, रिश्तेदारों को, ताकि वो भी, अभी मैंने चूँकि क्लास स्टार्ट की है, वो भी इसका बेहतर से और बेहतर वो इसका बेनिफिट ले सकें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है इसका, बस आप इनको सब्सक्राइब मेरे चैनल को करके आप सारी क्लासेस ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरुआत करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन से, प्रॉपर नाउन से। ठीक है बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।